Good morning, all of you. Good Good morning. morning, sir. Very good morning. अच्छा बताओ, आवाज आ रही ना सही से? यस सर। कोई Yes, भी sir. जवाब दिखाई भी दे रहा है बोर्ड पे आराम से? यस हाँ सर। कि ना? Yes, sir. दिख रहा ना? कोई भी बोलो रे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक काम करो, अब अपनी आवाज बंद कर लो, अपनी आवाज को म्यूट कर लो, क्लास चालू करते हैं। देखो, ये क्लास चालू करने से पहले थोड़ी सी पहले वाली क्लास का हम थोड़ा सा रिवाइज करें। तो उसमें मैंने कहाँ तक टॉपिक करवा दिया था? उसमें हमने कल पढ़ा था एक तो स्थिर अनुपात का नियम, और एक फिर हमने चालू कर दिया था तत्वों के प्रतीक। और तत्वों के प्रतीकों की जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन ने। तो डाल्टन ने अपने तरीके से तत्वों के सिंबल दिए थे। तो मैंने बताया जैसे हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने कुछ और ही बनाया था, जबकि आज के टाइम में हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ऑक्सीजन का सिंबल उन्होंने कुछ और ही बताया था, जबकि आज के टाइम में ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। तो ऐसे बहुत सारे तत्वों के सिंबल देखे थे डाल्टन। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि डाल्टन ने जो प्रतीक बनाए थे, डाल्टन ने जो सिंबल बनाए थे, वो क्यों नहीं चल पाए? और अगर नहीं चल पाए तो नेक्स्ट प्रतीक, जो नए प्रतीक, जो आज के टाइम में आधुनिक प्रतीक चल रहे हैं, वो किसने तैयार किए? तो आज के टाइम के जो प्रतीक चल रहे हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, ये सारे के सारे सिंबल तैयार किए थे किसने? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान देना, वैज्ञानिक। बर्जीलियस द्वारा दिए गए तत्वों के, बर्जीलियस द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक। बर्जीलियस द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक। इससे पहले तत्वों के प्रतीक किसने दिए थे? इससे पहले जॉन डाल्टन। डाल्टन ने। जॉन डाल्टन वाले डाल्टन। तो चल नहीं पाए, क्यों? डाल्टन है। हाँ, डाल्टन के प्रतीक अगर हम लागू करते हैं ना आज भी, अगर डाल्टन के प्रतीकों को हम मानकर आज भी पढ़ते तो फिर दिक्कत आती। कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखने में दिक्कत आती, कोई फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आती। रासायनिक अभिक्रिया बहुत बड़ी हो सकती थी, फॉर्मूला लिखने में टाइम लग सकता था, इसलिए फिर इसको चेंज किया। और चेंज करने में जो सबसे पहला रोल था, पहला क्या? बर्जीलियस ने दिए। तत्वों के प्रतीक किसने दिए थे? बर्जीलियस ने। अब बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक बनाने के लिए कुछ नियम दिए थे। तो देखो, पहला नियम क्या है? रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट, पहला जो नियम है वो ये है, किसी भी तत्व का प्रतीक, किसी भी तत्व का प्रतीक उसके नाम के पहले अक्षर से, किसी भी तत्व का प्रतीक उसके नाम के पहले अक्षर से लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन, अब बताओ हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन किसी तत्व का पूरा नाम आ गया। देखो ऐसे, किसी भी तत्व का प्रतीक उसके नाम, तो तत्व का नाम तो क्या हो गया? हाइड्रोजन। उसके नाम के पहले अक्षर, पहला अक्षर कौन सा है? हाइड्रोजन। पहला अक्षर कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। H। इसका प्रतीक क्या बन गया? H। इसका प्रतीक क्या बन गया? H। लेकिन ध्यान रखना, H। किसी भी तत्व के नाम का पहला अक्षर, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं। ऐसे तो हाइड्रोजन का नाम हिंदी में हम लिखे ऐसे हाइड्रोजन, तो इसका पहला अक्षर तो क्या आएगा? हा। तो हाइड्रोजन का सिंबल हा तो नहीं होता ना, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। इसलिए जो तत्व है वो आपको हिंदी में ना लिखकर कैसे लिखने हैं? इंग्लिश में। कैसे लिखने हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में। एक और एग्जांपल लूं मैं, जैसे ऑक्सीजन, OXYGEN, इसका सिंबल O। सीधा सही है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि किसी भी तत्व के नाम का पहला अक्षर, किसी भी तत्व का प्रतीक अगर आपको लिखना है, बनाना है, तो किसी भी तत्व के नाम का पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम है तो मैं मेरा नाम शॉर्ट में क्या बना सकता हूँ?
नाम है राजेश जाट, तो क्या हो गया RJ। आपका नाम अगर मैं बात करूं जैसे आयुष गुजर है, तो आपका शॉर्ट में नाम क्या हो गया AG, ऐसे, ठीक है। जैसे निकिता यादव है तो क्या हो गया NY, ऐसे शॉर्ट में नाम बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी पहला वर्ड ले लिया, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल इजी काम है। लेकिन जैसे ही बर्जिलियस ने पहला नियम बनाया थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब सोचो दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत यह आ गई कि दो तत्वों के नाम समान अक्षर से हो सकते हैं। दो तत्वों के नाम समान अक्षर से हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी H से आता है और हीलियम भी किससे आता है H से। अब दोनों में से किसको H रखे, हानि दोनों में से किसको H रखे, देखो ऐसे, तो ये दूसरा नियम बन गया। यदि जो मैं लिखता जा रहा हूं ना समझते चलना, यदि किसी तत्व, यदि दो, किसी मत लिखो, यदि दो तत्वों के नाम समान अक्षर से शुरू होते हैं या स्टार्ट होते हैं, तो इन तत्वों का नाम, इन तत्वों का प्रतीक शुरू के दो अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं, एक तो ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया हीलियम, एक कौन सा ले लिया हीलियम। जैसे मान लो, और अगर एग्जाम्पल लूं मैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एक तो है बोरोन और एक है बेरिलियम। ये मैं समझना कि सर बोरोन 3 नंबर पर नहीं आता, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये नंबर पर ध्यान मत देना। एक मान लो बोरोन है और एक है बेरिलियम, अब आप नोटिस करो, ये किसी तत्व का नाम है, ये भी किसी तत्व का नाम है। इसका भी पहला अक्षर हाइड्रोजन, इसका भी पहला अक्षर H, इसका भी पहला अक्षर H। अब किसको H से लिखे, तो इसमें जो दिक्कत आई ना बर्जिलियस को, उन्होंने चेंज कर दिया कि अगर दो तत्वों के नाम समान अक्षर से शुरू होते हैं, तो इन तत्वों का प्रतीक शुरू के दो अक्षरों के द्वारा, जैसे मान लो एक का तो ले लिया पहले अक्षर से, तो इसका तो क्या हो गया H। अगर दूसरे तत्व का भी नाम पहले तत्व के नाम के समान अक्षर से शुरू हो रहा है, समझ में आ रही होगी बात। इस तत्व का नाम भी H अक्षर से शुरू हो रहा है, इस तत्व का नाम भी H अक्षर से शुरू हो रहा है, तो दोनों में से एक का नाम तो पहले अक्षर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरे तत्व का भी नाम उसी अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करो, शुरू के दो शब्द ले लो, शुरू के दो अक्षर ले लो। इसमें तो हमने एक ले लिया पहला, और इसमें क्या ले लो, शुरू के दो ले लो। यहाँ पर लिखा है ना, इन तत्वों का प्रतीक शुरू के दो अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। अब शुरू के दो अक्षर कौन सा है, H और E, तो इसका नाम क्या निकाल दिया, H ही निकाल दिया। क्या नाम निकाल दिया, H ही। आ गया समझ में, समझ में आ गया। यस सर। इसमें समझने के लिए है ही क्या, अगर दो तत्वों के नाम समान अक्षर के साथ आते हैं, तो एक शब्द को या एक तत्व का नाम आप पहले अक्षर से लिख सकते हो, तथा दूसरे तत्व का नाम आप शुरू के दो अक्षरों के साथ क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, हो गई समस्या खत्म। ऐसे इसमें किया उन्होंने। अगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों तत्वों का पहला अक्षर समान है, तो पहले तत्व का जो प्रतीक बना वो पहला अक्षर से बना दिया। इसका तो बना दिया किससे, बी से। किससे बना दिया, बी से। और इस तत्व का प्रतीक बनाने के लिए उसने शुरू के क्या उठा लिए, दो अक्षर। तो इसका क्या बन गया,
BE इसका क्या बन गया? बीई। BE कितने नियम हो गए बताओ? 2 नियम। पहला नियम देखो, आवाज बंद करो बेटा, सब आवाज बंद करो अपनी। देखो बर्जिलियस ने 2 नियम दिए। पहला नियम ये था कि अगर किसी तत्व का प्रतीक बनाना है तो उस तत्व के नाम का पहला अक्षर ले लो, ठीक है। दूसरा नियम ये था, अगर 2 तत्वों का नाम समान अक्षर से शुरू हो रहा है तो पहले प्रतीक का नाम तो पहले अक्षर से बना सकते हो, लेकिन दूसरे तत्व का जो प्रतीक बनाओगे उसमें आप शुरू के 2 अक्षर उठा सकते हो गए 2 नियम। अब देखो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 एक और नियम बना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये नाम तो ऐसे निकाल दिए, अब क्या दिक्कत है? तीसरा नियम इसलिए बना कि आपको आवर्त सारणी में तत्वों की टेबल में कुछ तत्व ऐसे भी मिलेंगे, आपको कुछ तत्व ऐसे भी मिलेंगे जिनका प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर से मैच नहीं करता, जिनका प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर से मैच नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सोडियम, तो बताओ सोडियम तो एस से स्टार्ट हो रहा ना, और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक Na अब आप सोचोगे तो रात दिन का फर्क हो गया। जैसे सोडियम का नाम तो एस से आ रहा है और इसका प्रतीक Na से बन रहा है, नाम एस से प्रतीक Na से, दिक्कत हो गई ना। तो फिर ये कैसे निकाला? बर्जिलियस ने ये काम कैसे किया? स्टार्टिंग एस से हो रहा है और नाम किससे निकाल रहा है? सॉरी, प्रतीक किससे बना रहा है? Na से। तो इन तत्वों के नाम, इन तत्वों का नाम निकालने के लिए, इन तत्वों का प्रतीक बनाने के लिए उसने तीसरा नियम दिया। अब तीसरा नियम क्या है वो भी पढ़ लो। देखो देखो तीसरा रूल क्या है? रूल 3, रूल 3 ये है, कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले या दूसरे अक्षर से मैच, दूसरे अक्षर से समानता नहीं दर्शाते हैं, समानता नहीं दर्शाते हैं। तो इन तत्वों का नाम, बोर्ड पर ध्यान दो सभी, तो इन तत्वों का नाम, इन तत्वों का नाम इनके, सॉरी, इन तत्वों के प्रतीक, तो इन तत्वों के प्रतीक इनके लैटिन नाम के पहले, लैटिन नाम के पहले या दूसरे अक्षर से लिखा गया है। ये लो कितना लंबा चौड़ा नियम हो गया, देख लो काफी लंबा चौड़ा नियम है। पढ़ो एक बार ध्यान से, पूरा ध्यान दो। हाँ, कुछ तत्वों के प्रतीक, जो जो शब्द बोलता जा रहा हूं ना उस पर दिमाग लगाते चलोगे। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले या दूसरे अक्षर से समानता नहीं दर्शाते। जैसे मैंने अभी सोडियम वाला बताया ना, स्टार्ट तो एस से हो रहा है और प्रतीक क्या आ रहा है? Na। समानता नहीं दर्शाते, तो फिर उन तत्वों का नाम कैसे निकाला गया? सॉरी, उन तत्वों का प्रतीक कैसे बनाया गया? तो इन तत्वों के प्रतीक इनके लैटिन नाम के पहले या दूसरे अक्षर से लिया गया। यहाँ पर सबसे मेन चीज कौन सी है? लैटिन नाम। मतलब हाँ, इन तत्वों के जो प्रतीक बनाया ना वो उनके दूसरे नाम से, मतलब सोडियम का दूसरा नाम है दूसरी भाषा के अंदर। जैसे तुम्हारा नाम स्कूल में कुछ और होता है, घर पर कुछ और है। जैसे निकिता है, निकिता का घर पे नाम कुछ भी होगा, गोलू कुछ भी नाम होगा। तो ऐसे ही जैसे सोडियम है, तो सोडियम का वैज्ञानिक नाम, सोडियम का विज्ञान में नाम तो सोडियम है, लेकिन दूसरी भाषा में सोडियम का नाम कुछ और ही है। तो दूसरी भाषा में जो उसका नाम है ना सोडियम का, तो उस दूसरी भाषा के पहले दूसरे अक्षर से उनके क्या बना दिए? प्रतीक बना दिए। कुछ तत्वों के, ज्यादा नहीं है, ऐसे तत्व आपको 7 या 8 मिलेंगे बस, बाकी सबका नाम पहले अक्षर से लिया गया है।
देखो अब कौन कौन से तत्वों का नाम उनके लैटिन नाम से लिया गया है। लैटिन एक प्रकार की भाषा है जो अलग भाषा चलती है। कौन कौन से तत्वों का नाम उनकी लैटिन भाषा से लिया गया है। सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम। सुनो इंक तो है ना ये रही। चलो तो ऐसी मैं एक टेबल बना देता हूँ। टेबल कौन सी, जिन तत्वों के नाम उनकी लैटिन भाषा से लिए गए, सॉरी उनके प्रतीक। अब हम क्या करेंगे, इधर तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक, एक कॉलम तो बन गया किसका, परमाणु क्रमांक का। ये कॉलम तो किसका, परमाणु क्रमांक। यहां पर तत्व का नाम, तत्व का नाम, यहां पर आएगा तत्व का नाम, लैटिन नाम, तत्व का लैटिन नाम। लैटिन नाम। इधर आ जाएगा तत्व का प्रतीक। यही तो मेन चीज है। हम क्या बना रहे हैं, प्रतीक ही तो बना रहे हैं। ऐसे ज्यादा तत्व नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम तत्व ऐसे हैं। देखो पहला तत्व ले लिया हमने, कौन सा, पहला तत्व ले लिया, तत्व का नाम है सोडियम। तत्व का क्या नाम सोडियम, है, सोडियम। अब बताओ सोडियम। सोडियम, सोडियम का जो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, प्रतीक Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। तो ये Na यहां से तो मैच नहीं कर रहा ना, तो फिर सोडियम का लैटिन भाषा में क्या नाम है, सोडियम का लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम। क्या नाम है, नेट्रियम। नेट्रियम। तो इसका नाम हिंदी में भी लिख देता हूं, नेट्रियम। तो देखो नेट्रियम से Na मिल गया ना आपको, Na आ गया, Na समझ में आ रहा है। कोई बोले सर N क्यों नहीं लिया, N नहीं ले सकते क्योंकि N तो नाइट्रोजन का आता है ना, N तो पहले ही ले चुके। दो तत्वों के सिंबल समान नहीं हो सकते, ये अपने दिमाग में डाल लेना। दो तत्वों के प्रतीक कभी भी समान नहीं हो सकते। अच्छा आप एक बात बताओ कि किसी क्लास के अंदर दो बच्चों के रोल नंबर सेम हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या सेम, कि दो No. बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों के रोल नंबर 4 है, पॉसिबल ही नहीं है। उनके नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। वैसे ही दो तत्वों के प्रतीक कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसका बताओ सोडियम का सिंबल कहां से लिया गया, सोडियम का सिंबल कहां से लिया गया, लैटिन भाषा से, सोडियम के लैटिन भाषा नाम से। से, सोडियम के लैटिन नाम से। अब आप एक बार इस नियम को पढ़ो, कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ का मतलब सोडियम का, कुछ का मतलब सोडियम का, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले या दूसरे अक्षर से समानता नहीं दर्शाते। जैसे सोडियम का प्रतीक Na है तो इसके नाम से समानता नहीं दर्शाते। तो इन तत्वों के प्रतीक इनके लैटिन नाम, सोडियम के लैटिन नाम Na के पहले या दूसरे अक्षर से लिया गया। पहला Na, दूसरा कौन सा है, पहला N, दूसरा A। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको तो लॉक कर दो, इसको तो क्या किया जाए, लॉक। नंबर 2, ऐसा और कौन सा तत्व है बताओ, देखे तुम ढूंढो, पोटेशियम पोटेशियम, 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 POTTECIUM, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के के। तो कहां पर P, कहां पर K, कोई समानता नहीं दर्शा रहा। तो पोटेशियम No, का sir. लैटिन नाम लिखना पड़ेगा, और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, कैलियम। केलियम गैलियम। KALIUM, केलियम। तो यहां से K मिल गया ना, मिल गया K, ये रहा K।
ये लो, जो सिंबल बन रहा है ना उसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ऐसे। मिल गया सिंबल? ठीक है, इसको भी क्या किया जाए, लॉक। नंबर 3, ऐसा और कौन सा तत्व है? ऐसा आयरन। कॉपर, आयरन, शाबाश, लोहा, आयरन, लोहा। अब बताओ लोहे का सिंबल क्या होता है? लोहे का सिंबल CD, Fe वेरी गुड, Fe वेरी वेरी गुड, Fe, Fe, ठीक है, Fe। अब देखो कहां पर आई कहां पर Fe, कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो आयरन का क्या डालना पड़ेगा? लैटिन नाम, और आयरन का लैटिन नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस, फेरस। फेरस। तो यहां से मिल गया ना Fe। लेकिन ध्यान रखना, ये भी चीज नोट कर लेना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, अगर किसी तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों से आ रहा है, किसी तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों से, देखो सोडियम का प्रतीक 2 अक्षरों से है, पोटेशियम का प्रतीक 1 अक्षर से है, Fe का प्रतीक कितने अक्षरों से आ रहा है? लोहे का 2 अक्षरों से। अगर किसी तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों से आता है तो पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है, दूसरा अक्षर कैसा लिखा जाता है? छोटा। देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। अगर आप ऐसे लिखोगे ना Na, ये गलत है, दूसरा तरीका गलत है। यहाँ पर दोनों दोनों अक्षर कैसे लिख दिया हमने? बड़े, जबकि पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर कैसा होता है? कैसा? छोटा। छोटा। तो ये आप ध्यान रखोगे, पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा अक्षर कैसा होता है? छोटा। दोनों अक्षर छोटे नहीं लिख सकते, दोनों अक्षर बड़े भी नहीं लिख सकते, एक बड़ा एक छोटा। तो इसको भी क्या किया जाए, बोलो, लॉक किया जाए। नंबर 4, ऐसा और कौन सा तत्व है? कॉपर। कॉपर, कौन सा तत्व है? कॉपर। कॉपर, COPPER। क्या है ये? कॉपर। और कॉपर का सिंबल किससे होता है? CU, Cu। किससे होता है? Cu। Cu। अब इसका लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रस। कॉपर, इसका लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रस। क्यूप्रस, यहां से क्या लिया गया? सी। यहां से क्या लिया गया? Cu। नंबर 5, ऐसे और कौन से तत्व है? सिल्वर, चांदी। हाँ, सिल्वर, सिल्वर, वेरी गुड, सोना, सिल्वर। अब बताओ सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG, Ag। सिल्वर का सिंबल Ag। अब सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। क्या नाम है? अर्जेंटम, अर्जेंटम। अब आप देखो यहां से सिंबल का ए तो लिया गया है यहां से, और जी लिया गया यहां से। कोई बोले सर AR क्यों नहीं लिया? स्टार्टिंग के 2 शब्द ले सकते थे ना AR। AR नहीं ले सकते क्योंकि AR तो तत्व होता है कौन सा? आर्गन। 18 नंबर पर आता ना आर्गन, उसका प्रतीक आर्गन। होता है AR, इसलिए हम AR दूसरा थोड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ से A उठा लिया, और अब की बार दूसरा अक्षर ना उठाकर कौन सा अक्षर लिया है? तीसरा। तीसरा। तो कुछ तत्वों में ऐसा भी हो तीसरा। सकता है, पहला और तीसरा भी हो सकता है, पहला और चौथा भी हो सकता है। तो ये हो गया AG। AG, ठीक है। नंबर 6, गोल्ड। तीन। गोल्ड, नंबर 6 पर कौन है? गोल्ड। अब गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड, सिंबल क्या होता है? AU, AU। गोल्ड का सिंबल AU। और AU। इसका लैटिन नाम है ओरम। ओरम, लैटिन नाम क्या है इसका? ओरम। ओरम, ओरम से सिंबल बन गया AU। अब बताओ ऐसे कितने तत्व हो गए? 6 तत्व है। 2-3 और है, वो भी मैं लिख देता हूं। देखो ऐसे, इनको मिटा रहा हूं, सोडियम को। देखो, आवाज बंद करो, मनीष, अंकित, मनीष, सब आवाज बंद करो। देखो नंबर 7 पर, और अगर ऐसे तत्वों की बात करें तो एक तत्व आता है टिन। कौन सा तत्व है? टिन। और टिन का सिंबल क्या होता है? SN। टिन का सिंबल SN। टिन एक धातु होती है, धातु, ठीक है। और इसका लैटिन नाम क्या है? स्टेनस।
लैटिन नाम क्या है? स्टेनस। तो देखो यहां से तो एस लिया गया है और यहां से क्या लिया गया है? एन लिया गया है, स्टेनस। टिन क्या हो गया? स्टेनस। नंबर 8, इसके अलावा अगर बात करें मरकरी, लीड क्या नाम है? मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है? एच जी। मरकरी किसे बोलते हैं? पारे को। पारा आता ना, पारा। Yes, sir. तो मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है? एच जी। HG. एच जी। और मरकरी का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? मरकरी का लैटिन भाषा में नाम है हाइड्रोनियन। सॉरी, हाइड्रोजियम। 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 हाइड्रोजन। तो देखो यहां से एच और यहां से जी, तो इसका सिंबल क्या बना दिया? एच जी। तो देख लो, ऐसे न जाने कितने तत्व और होंगे जिनका नाम उनकी लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ ये 8 ही याद रखना है, इसके अलावा आपको नहीं जाना है। ये 7 या 8 रख लेना। इनमें से मैं एग्जाम में कुछ भी डाल सकता हूँ। क्वेश्चन डाल दिया कि निम्न में से सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या है, फिर मैं 4 ऑप्शन डालूंगा। 4 ऑप्शन क्या? कैलियम, अर्जेंटम, ओरम या नेट्रियम। तो क्या आंसर होगा? नेट्रियम। क्या आंसर हो जाएगा उसका? नेट्रियम। नेट्रियम। हर चीज आपको ढंग से तैयार होनी चाहिए। तो हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया पूरा कि तत्वों के प्रतीक कैसे बने। तत्वों के प्रतीक पहले बनाने की कोशिश की थी डोल्टन ने, जो कि फेल हो गया। तो डोल्टन के प्रतीक चले नहीं। डोल्टन के बाद कौन सा वैज्ञानिक आया? बर्जीलियस। कौन सा वैज्ञानिक आया? Bergelius. बर्जीलियस ने अपनी तरफ से तत्वों के प्रतीक बनाया और ये बिल्कुल सक्सेस है, आज भी चल रहे हैं। आज भी हम किसके द्वारा बनाए गए प्रतीकों को पढ़ते हैं? बर्जीलियस के द्वारा बनाए गए। Bergelius. बर्जीलियस ने 3 नियम बनाए थे। पहला नियम था, अगर आपको किसी भी तत्व का प्रतीक बनाना है तो उस तत्व के नाम का पहला वर्ड ले लो, पहला नियम। दूसरा, अगर दो तत्वों का नाम समान अक्षर से शुरू हो रहा है तो आप दूसरे तत्व का प्रतीक स्टार्टिंग के 2 शब्द लेकर बना सकते हैं। तीसरा नियम ये था कि अगर कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले या दूसरे अक्षर से मैच नहीं करते, इसलिए इन तत्वों के प्रतीक उस तत्व के लैटिन नाम से बनाए जाते हैं। और कौन से तत्व हैं वो सारे मैंने टेबल के रूप में बना दिया। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं चैप्टर के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूं मैं, और वो टॉपिक है परमाणुकता। कौन सा टॉपिक है? परमाणुकता। आपने क्लास 8 लिख रखा है। क्लास गलत डली हुई थी बेटा, ध्यान नहीं दिया हमने। 9th। देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है और वो है परमाणुकता, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एटोमिसिटी। परमाणुकता। देखो परमाणुकता क्या चीज है? जितना छोटा टॉपिक है ना उतना इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। खत्म बात। ये लो छोटी सी डेफिनेशन। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणुकता। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, कोई भी अणु, ध्यान रखना आपको सिर्फ अणु पर ध्यान देना। अणु, अब अणु कौन सा होता है, परमाणु कौन सा होता है, यौगिक कौन सा होता है, मिश्रण कौन सा होता है, ये सब चीजें बता चुका मैं। बताया कि नहीं बताया? बोलो। देखो अब मैं एग्जांपल डालूं, O2 Cl2 P4 S8,
देखो ये भी अणु, ये भी अणु, ये भी अणु, ये भी अणु। क्यों अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए तत्वों को क्या बोला जाता है? अणु। या अणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे क्या बोला जाता है? अणु। क्या बोला जाता है? अणु। अणु। किसका अणु है? ये किसका अणु है? ऑक्सीजन का। ये क्या नाम है? ये बाल बाद में बना लेना, आप बोर्ड पर ध्यान दो। देखो इधर, ये किसका अणु है? ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन। और ये किसका अणु है? क्लोरीन का अणु। ये किसका अणु है? फास्फोरस का अणु। ये किसका अणु है? सल्फर का अणु। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? बताओ प्रियांशी, निकिता, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं यहाँ पे? 2 क्लोरीन के कितने अणु हैं? 2 फास्फोरस के कितने हैं? 4 के कितने हैं? सल्फर के कितने हैं? 8। इसे ही तो परमाणुकता कहते हैं। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2, क्लोरीन की परमाणुकता 2, फास्फोरस की परमाणुकता 4, सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई? 8। अब डेफिनेशन देखो, किसी अणु में उपस्थित ये अणु, ये अणु, ये अणु, ये अणु, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये रही परमाणु की संख्या, ये रही परमाणु की संख्या, ये रही परमाणु की संख्या, और इस परमाणु की संख्या को ही क्या बोला जाता है? परमाणुकता। परमाणुकता। कुछ तत्वों की परमाणुकता की टेबल बनाते हैं हम। देखो कैसे, ध्यान देना। इधर तो लिखेंगे हम परमाणु क्रमांक, इधर तो हमने लिख दिया परमाणु क्रमांक, ठीक है। इधर आया अणु, इधर उसकी परमाणुकता और परमाणुकता का नाम। ऑक्सीजन, जैसे मान लो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहां पर लिख दिया O2, या इसको परमाणु क्रमांक ना लिख कैसे लिख लो? क्रम से, नंबर वाइज लिख लो। 1, 2 नंबर पर ले लो किसको? Cl2 को। 3 नंबर पर ले लो किसको? फास्फोरस को। 4 नंबर पर ले लो किसको? सल्फर को। S8। 5 नंबर पर ले लो किसको? हीलियम को। 6 नंबर पर ले लो किसको? आर्गन को। अब देखो, बताओ ऑक्सीजन की परमाणुकता, आवाज खोल लो सब अपनी अपनी, बस आवाज मत करना। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2 क्लोरीन की? बोलते जाओ। 2 फास्फोरस की परमाणुकता? 4 4 सल्फर की परमाणुकता? 8। 8 हीलियम की परमाणुकता? 1। हीलियम की परमाणुकता सिंगल है। आर्गन की परमाणुकता? 1 आर्गन की परमाणुकता कितनी है? 1। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा ना, हीलियम अकेला आ रहा है, यहाँ पर आर्गन भी अकेला आ रहा है, तो जिसके कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ उसकी परमाणुकता कितनी होती है? 1। अब इनका नाम भी है, जिसकी परमाणुकता 2 होती है ना, जिसकी परमाणुकता 2, उसे बोला जाता है द्विपरमाणु। क्या बोलेंगे उसको? द्विपरमाणु। द्विपरमाणुक, ठीक है। तो क्लोरीन को भी क्या बोलोगे? परमाणुकता 2 आ रही है ना, तो इसका भी नाम क्या है? द्विपरमाणु। इसका भी नाम क्या हो गया? द्विपरमाणु। इसकी परमाणु कितनी है? परमाणुकता 4, तो इसे क्या बोलोगे? चतुर्थ परमाणुकता। चतुर्थ परमाणुकता, चतुर्थ परमाणुकता, ठीक है। इसकी परमाणुकता कितनी है? 8। तो आप इसको अष्ट परमाणुकता नहीं बोलोगे, 4 से ऊपर जितनी भी परमाणुकता आती है ना, 4 से ऊपर, बहुपरमाणु। हाँ, बहुपरमाणुकता, उसे क्या बोलोगे आप? बहुपरमाणुकता। बहु परमाणुकता, ठीक है। और जिसकी परमाणुकता 1-1 है उसे क्या बोलोगे? एकल परमाणुकता। एकल परमाणुकता, इसे भी क्या बोलोगे? एकल
परमाणुकता। ये लो, बस ये छोटा सा टॉपिक था परमाणुकता, समझ में आ गया? इतना सही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं क्या क्वेश्चन डालूंगा एग्जाम में कि एक तो ये डाल सकता हूँ कि परमाणुकता किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन इजी है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। या फिर मैं ऐसे पूछ लूं कि एक परमाणुकता वाले तत्वों के एग्जाम्पल दीजिए, फिर आप हीलियम और आर्गन लिख देना। 2 परमाणुकता वाले तत्वों के अणु बताइए, O2 और Cl2। मैं ऐसे